हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होगे। एनएस असम राइफल्स एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज हम आपको भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, जिसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। इनको आपको जवाब देना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके कितने सही हैं। चलो हम अब शुरुआत करते हैं। नंबर 1, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा ऑप्शन है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। चौथा ऑप्शन है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में विभाजित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ऑप्शन पहला है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ऑप्शन दूसरा है यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। ऑप्शन तीसरा है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब आपको उसका सही जवाब देना है, जिसके लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः इसका ऑप्शन डी क्लियर है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। अगला ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। अगला ऑप्शन है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। और ऑप्शन डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के उत्तरी भाग का लगभग कितना है 2.4%। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में लगभग कितने गांव हैं। तो इसका ऑप्शन कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम बता रहे हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में लगभग 6,40,932 गांव थे। अभी नया डाटा आएगा तो उसमें ग्रामों की संख्या बढ़ भी सकती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला है, भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो कहाँ होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में। बात करते हैं भारत की जनसंख्या की। तो जनसंख्या, अब तो हमारा भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि जनसंख्या में चीन को पीछे तक छोड़ दिया है। अब अब भारत की जनसंख्या नंबर 1 पे आ गए हैं हम। सब सारे जितने भी देश हैं सबको पीछे छोड़ चुका है भारत। और ये जनसंख्या अगर ऐसे ही स्थिति बनती रही तो हम जनसंख्या पे काबू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। दूसरा ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड तथा दक्षिण के बीच। और तीसरा ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए हमारा ऑप्शन है कोई भी नहीं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है वो राजस्थान से होकर भी गुजरती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है? बताओ वो कौन सा जगह स्थान है दोस्तों? तो वो स्थान है जैसलमेर। तो हमारा राइट आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि बिहार। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे।
कर्क रेखा गुजरती है? कहाँ से गुजरती है बच्चों? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका लास्ट आंसर होगा इन सभी से। कौन कौन से राज्य हैं? लिख लीजिए आप। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी हमने इससे पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन में, तो आप लोग इसका सही आंसर देंगे। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत से कौन सा राज्य है बताइए? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब ऑप्शन ऐसे ही बनेंगे आप लोगों को, नहीं गुजरती है। अब तो आप इसका बताइए सही आंसर। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर। यूपीपीसीएस प्री में 1999 में आया था, 2002 में आया, 2010 में आया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है, इसलिए कोलकाता सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, 23 डिग्री 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? कहाँ पर होगी? तो दिल्ली में, ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो कौन सा है? जबलपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है अधिकतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आप लोग देंगे ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इस पर ध्यान स्टार लगा लीजिए। हमारा प्रैक्टिस सेशन आप लोग कैसा लगा? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। NS असम राइफल्स एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।